बोलते हैं ना तो मुझे प्रधानमंत्री जी की बातें दिमाग में चलने लग जाते हैं। वो भी आपदा आपदा कह रहे हैं। आप अपने घर पे बुला के मेरा अपमान कर रहे हैं। आप भी वो तो केजरीवाल जी यही कहते हैं, दोनों लोग साथ हो गए हैं। वो आपदा कहते हैं, आप 10 साल का वो कहते हैं। भाजपा से हम कभी नहीं मिल सकते, ये सब जानते हैं। मुझे लगता है कि रमन टेक ओवर करे उसके पहले मैं एक सवाल और करूंगा आपसे पवन जी, और वो ये है कि मैं कल देख रहा था एक तस्वीर और मुझे 2017 याद आ रहा था। 2017 में यूपी के 2 लड़के, और मैंने उसको कवर किया था लखनऊ में। कल मैं देख रहा था उन्हीं में से एक लड़का, अब कहने के लिए यूफेमिस्टिकली कह देते हैं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। बड़े मनोयोग से इंडिया का गठन हुआ था। ये क्या हो गया? नहीं, कोई गलत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हम इकट्ठे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी और हम। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। विपक्ष ये कहेगा, मतलब आपका विपक्ष ये कहेगा कि अपोलोजेटिक होने के बजाय आप ज्यादा और अग्रेसिव, आप ज्यादा अग्रेसिव हैं। ये नहीं, एक सेकंड, अर्थव्यवस्था को चौपट करके अपोलोजेटिक हैं। कल ये माफी मांगेंगे, कल बजट पेश करने से पहले कि साहब माफ करिए, पेट्रोल 100 रुपए का हो गया, माफ करिए डॉलर 86 रुपए का हो गया, माफी मांगेंगे? पहले मुझे बताइए, ये बोलेंगे 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, हमें माफ कर दो। नरेंद्र मोदी ने कितनी बार माफी मांगी? मणिपुर के लिए माफी मांगी, कुंभ के लिए माफी मांगी, मुझे बताइए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। चलिए शुरू करते हैं। छेड़ी क्योंकि आपने जब कहा अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, तो दिल्ली का चुनाव सामने है। मुझे ये बात याद आती है, 8 महीना पहले ही तो आप दोनों साथ थे, और अल्कोहल की जो महक होती है वो तो गलवैयाँ डालने से तुरंत समझ में आ जाती है। तो क्या 8 महीने पहले पता नहीं थी वो बातें जो आज कह रहे हैं? गलबैयों से पहले ही मालूम थी। अल्कोहल, जो शराब का घोटाला हुआ दिल्ली में, उसकी पहली शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की थी। अनिल चौधरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने शिकायत की थी इनके भ्रष्टाचार की। और आप बोलते हैं ना तो मुझे प्रधानमंत्री जी की बातें दिमाग किससे में तुलना चलने कर लग रहे हो? जाते हैं। आप वो कमाल भी कर आपदा आपदा कह रहे हैं। आप अपने घर पे बुला के मेरा अपमान कर रहे हैं। कहाँ उनसे आप भी, वो तो केजरीवाल जी यही कहते हैं, दोनों लोग साथ हो गए हैं। वो आपदा कहते हैं, आप 10 साल का वो कहते हैं। भाजपा से हम कभी नहीं मिल सकते, ये सब जानते हैं। मुझे लगता है कि रमन टेक ओवर करे उसके पहले मैं एक सवाल और करूंगा आपसे पवन जी, और वो ये है कि मैं कल देख रहा था एक तस्वीर और मुझे 2017 याद आ रहा था। 2017 में यूपी के 2 लड़के, और मैंने उसको कवर किया था लखनऊ में। कल मैं देख रहा था उन्हीं में से एक लड़का, अब कहने के लिए यूफेमिस्टिकली कह देते हैं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे। बड़े मनोयोग से इंडिया का गठन हुआ था। ये क्या हो गया? नहीं, कोई गलत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हम इकट्ठे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी और हम। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए। हम देखते हैं आप बहुत करीब से काम कर रहे थे शीला दीक्षित के साथ। क्या ये कभी आए थे, जैसा कि संदीप जी एक वाकया सुनाते हैं कि हमें और हमारी जो एक्सपर्टीज है उसका इस्तेमाल करिए, और आप लोगों ने नहीं किया था, और देखिए कितना बड़ा कीमत आपको चुकाना मैं अभी पोल खोलना शुरू करूं तो मैं जो किताब लिखना चाहता हूं राजनीति पर, वो लीक हो जाएगी। इस व्यक्ति की जिस दिन मैं पोल खोलूंगा, आप लोग शायद उसको स्टूडियो में नहीं बुलाएंगे। मैं इतनी अच्छी तरह से वाकिफ हूं इस आदमी से और इसकी असलियत से। नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, पर ये जरूर जानना चाहता हूं। कई बार आए, कई ऐसी बातें बोली जो राजनीति में नहीं बोलनी चाहिए। अन्ना हजारे के लिए क्या बोले, क्या षड्यंत्र ये लोग रच रहे थे अन्ना हजारे के खिलाफ, ऐसी कई बातें हैं जो वक्त पे बाहर आएंगी। मतलब एक किताब लिखेंगे आप? और जरूर लिखूंगा, सारी बातें ये सब लिखेंगे। तो फिर अरे पॉलिटिशियन है, टेप रिकॉर्डर लेकर घूमते थे। नहीं, पर आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियंस के घर में जाते थे, पॉलिटिशियंस के घर में जाते थे, टेप रिकॉर्डर ऑन करके, जैसे पत्रकार होते हैं, अच्छा, फौजी पत्रकार, वैसे घूम रहे होते थे और रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करते थे सबकी। फिर इनकी भी कई लोगों ने रिकॉर्डिंग की, स्टिंग। हाँ, इनके साथ ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ यही काम करना जानते हैं। इनको गलत आदमी गलत प्रोफेशन में आ गया। बड़ी बात कह रहे हैं आपके, वो स्टिंग किया करते थे। बहुत कुछ निकलेगा उस किताब में जो आप लिखने जा रहे हैं। लेकिन आप इलेक्शन में ये सब बातें नहीं कहेंगे, ताकि हम चुनाव मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है कि निजी बात करें, लेकिन जिस दिन मौका आएगा इसको जवाब बखूबी देंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक सवाल सुकेश जी करना चाहते हैं। पवन जी, राष्ट्रपति भवन की तरफ से अभी एक प्रेस रिलीज आई है, उसमें कहा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। While reacting to the media on Honorable President's address to the Parliament, some prominent leaders of the Congress party have made comments that clearly hurt the dignity of the High Office and therefore are unacceptable.
these leaders have said that the president was getting tired by the end and she could hardly speak. इसमें सोनिया गांधी जी का नाम नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा that the poor lady president was getting bored, tired. She was अगर getting tired. सहानुभूति किसी के प्रति व्यक्त करना गलत है तो ये नई परंपरा ये लोग डाल रहे हैं। ये जो प्रेस रिलीज आप बता रहे हैं राष्ट्रपति भवन से आई है, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री कार्यालय से आई होगी, क्योंकि राष्ट्रपति किनसे मिलें किनसे न मिलें उनकी अपॉइंटमेंट्स भी प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है। ये मैं नहीं बोल रहा, सत्यपाल मलिक जी ने कहा है, आप ही जैसे साथियों को इंटरव्यू में कहा है। जब राष्ट्रपति जी को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो सुकेश जी से मिलें या मानक जी से मिलें या किसी से मिलें या न मिलें, वो भी तय, वो लिस्ट वहां से बनती है प्रधानमंत्री से, तो ये प्रेस रिलीज भी प्रधानमंत्री कार्यालय से आई होगी। हिरेन जोशी का साइन नहीं है बस। क्या सीन है, वह क्या सीन है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये प्रेसिडेंट की डिग्निटी को हर्ट करता जी नहीं, है? कतई नहीं। और ये मैसेज कम से कम नहीं। कांग्रेस पार्टी एक सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को इस पे रीथिंक करना चाहिए। सुकेश जी, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की छाप लगी हुई है इस पूरे विवाद पर। इन्हें मालूम है कल बजट के वक्त इन पर हमले हम कितने बोलने वाले हैं, इन्हें मालूम है हम आज ही हमले बोल रहे हैं, इन्हें मालूम है कुंभ में जो इतने लोग मारे गए उस पे हम सवाल पूछ रहे हैं, कितने लोग लापता हैं उस पे सवाल पूछ रहे हैं, कितने लोग घायल हैं उस पे सवाल पूछा। आपको मालूम है कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, एक टोल फ्री नंबर नहीं जारी हुआ, कितने भाजपा के नेता अस्पताल गए घायलों से मिलने। एक सेकंड मैं आ रहा हूं। ये सब सवालों से बचने के लिए ये विवाद पैदा किए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति महोदया के लिए एक सहानुभूति हमारी नेता ने प्रकट की तो उसमें क्या गलत है? हम तो कई बार कहते हैं बेचारे नड्डा जी, हमें बड़ी सहानुभूति है नड्डा जी से। बेचारे नड्डा जी हैं अध्यक्ष, लेकिन हालत क्या बना रखी है उनकी देखिए। जी के नहीं, बेचारे कहते हैं हम उनको, नहीं उनको सहानुभूति है हमारी। प्रेसिडेंट को पुअर हमारी सहानुभूति नरेंद्र मोदी जी के पूरे कैबिनेट से है, वो उनके ओएसडी भी नरेंद्र मोदी लगाते हैं। हमारी सहानुभूति इस देश के मीडिया से है, क्या चले क्या न चले उससे भी हिरेन जोशी चलाते हैं। ये उससे भी बड़ा गंभीर आरोप है। अब आपने बोला है तो मुझे भी तो बोलने दीजिए। जी ठीक बोलिए। मेरी सहानुभूति तो आपसे भी है। हिरेन जोशी का सुबह सुबह मैसेज आ जाए तो सहानुभूति मीडिया से भी है, सहानुभूति लोकतंत्र से भी है, सहानुभूति पूरे कैबिनेट से भी है, सहानुभूति हमारे दो लोग छोड़ के अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरी भाजपा से है, पूरी आरएसएस से है। बेचारे उनकी क्या हालत बना दी देखिए। नहीं मैं नहीं मानता। विपक्ष ये कहेगा, मतलब आपका विपक्ष ये कहेगा कि अपोलोजेटिक होने के बजाय आप ज्यादा और apologetic हो बताइए? आप ज्यादा अग्रेसिव हैं ये नहीं, एक सेकंड, अर्थव्यवस्था को चौपट करके अपोलोजेटिक हैं? कल ये माफी मांगेंगे कल बजट पेश करने से पहले कि साहब माफ करिए पेट्रोल 100 रुपए का हो गया, माफ करिए डॉलर 86 रुपए का हो गया, माफी मांगेंगे? पहले मुझे बताइए ये बोलेंगे 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया हमें माफ कर दो? नरेंद्र मोदी ने कितनी बार माफी मांगी? मणिपुर के लिए माफी मांगी, कुंभ के लिए माफी मांगी? मुझे बताइए। बेचारा कह दिया तो माफी मांग लें, आपने बेचारा कर दिया पूरे देश को, माफी नहीं मांगोगे? कहना और करने में अंतर है या नहीं? पूरे लोकतंत्र को आपने बेचारा कर दिया, आप माफी नहीं मांगेंगे। मणिपुर में सब बेचारे हैं, आप माफी नहीं मांगेंगे, हम माफी मांगे, क्यों मांगे? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। प्रेसिडेंट को पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट को पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस घसीट रहा है। ये प्रेस रिलीज आई है, ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रेसिडेंट को राजनीति में घसीट रहे हैं। ये गलत है। मणिपुर में आदिवासी सफर कर रहे हैं, आदिवासी राष्ट्रपति है, हमें बड़ा बुरा लगता है। उन राष्ट्रपति के मन पर क्या गुजरती होगी आदिवासियों की हालत देखकर, बताएं। माफी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से मांगनी चाहिए, माफी प्रधानमंत्री को इस राष्ट्र से मांगनी चाहिए, माफी हिरेन जोशी को मीडिया से मांगनी चाहिए। ऐसे राष्ट्रपति के बारे में मैं आपकी पार्टी की तरफ से पहले भी बोला गया, जो गलत था वो गलत था, उस वक्त हमने माफी मांगी थी, और ये गलत नहीं है। और ये नहीं, एक वाकया फिर से आप ये एक जाल बिछाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, ताकि कल हम बैकफुट पे रहें। जब इन पर हमको हमले बोलने, हम बैकफुट पे नहीं जाने वाले। हम नौजवानों के रोजगार के सवाल पूछेंगे, हम महंगे सिलेंडर पे सवाल पूछेंगे, हम महंगे पेट्रोल पे सवाल पूछेंगे, हम डॉलर पे सवाल पूछेंगे। बेहतर है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, जरूर पूछिए, और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। पर साथ ही साथ मुझे बात याद आती है, आपके महासचिव जनार्दन द्विवेदी साहब कभी हुआ करते थे, और भारतीयता के प्रश्न पर उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा बयान
हम लोग प्रेस वाले उनके साथ बैठे थे, उन्होंने दिया था कि हार कई फ्रंट्स पर होती है, उसमें एक हार भारतीयता के सवाल पर भी हुई। और जब मैं सुनता हूं खड़गे जी को ये कहते हुए कि डुबकी लगाने से क्या होगा, कुंभ में क्या होगा, डुबकी लगाने से क्या गरीबी कम जाएगी, और आप डिफेंड भी करते हैं, तो ये आपको लगता है? करूंगा, मैं बताता हूं क्यों करता हूं डिफेंड। खड़गे जी ने ये राजधर्म की शिक्षा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी है, मेरे और आपके लिए नहीं है। मैं और आप डुबकी लगाएंगे, अपनी आस्था से लगाएंगे, बिल्कुल लगानी चाहिए, लेकिन ये लोग पूरे देश को गर्त में धकेल कर और पूरा एक इवेंट बना के चल रहे हैं। उसी कुंभ में लोग जब मर जाते हैं तो ये पीछे पलट के नहीं देखते, अस्पताल में नहीं जाते, टोल फ्री नंबर, कॉम्पेंसेशन कुछ नहीं करते। तो राजधर्म की ही शिक्षा दी जा रही थी उनको कि साहब जो आपने कहा है, मैनिफेस्टो में कहा है, लोगों को वादे किए हैं, वो पूरे कीजिए, ये होता है राजधर्म। ये बयान पहले दिया गया था घटना के। नहीं, राजधर्म की बात तो हम कभी भी बता सकते हैं, हाँ, तो क्यों नहीं सिखा ठीक है, सकते? कोई दिक्कत। और ये दूसरे ही दिन साबित हो गया कि इनका राजधर्म देख लो, खोखला राजधर्म है। आप आस्था को, आपको मालूम है कुंभ में क्या चर्चाएं चल रही हैं? कुंभ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बुलाकर वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा की जा रही। क्यों? कुंभ साधु संतों का के लिए होता है, मुझ जैसे जो धर्मावलंबी हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए होता है, राजनीतिक चर्चाओं के लिए नहीं होता है। वहां पूर्व न्यायाधीशों को बुला रहे हैं, वहां आप रामनाथ कोविंद जी को बुला रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं। क्यों? वहां सिर्फ शंकराचार्यों की चर्चा सुनने जाते हैं लोग, हम प्रवचन सुनना चाहते हैं। हम आप